छुट्टियां होने वाली हैं खत्म और अब करनी है पढ़ाई, तो मुश्किल आएगी ना मेरे भाई। इसीलिए मैं बता रहा हूं एक ऐसा इलाज जिसके बाद आपके बन जाएंगे सारे काम और काज। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कि हाउ टू प्लान योर फर्दर स्टडीज आफ्टर समर वेकेशन। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, अपने दोस्तों को बता देना, क्योंकि काफी डीप रिसर्च एनालिसिस के बाद इस वीडियो को मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। जी हां, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आज के इसकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस सेशन की। तो यहां पर आप लोग अगर कंफ्यूज्ड हो, अगर आप लोगों को लगता है कि कैसे प्लान करना है अपनी पढ़ाई को छुट्टियों के बाद, सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग? सबसे पहला काम करोगे अपने सिलेबस को एग्जैक्टली समझना। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी तक शायद सिलेबस का पूरा आइडिया ही नहीं है, या जो अब सिंसियर होंगे या जो अब सीरियस होंगे। तो कोई बात नहीं, आपके सामने सिलेबस ये रहा। आपको क्या करना है, एक एक सिलेबस को पहले जाकर सही से देखना है, समझना है कि सिलेबस आखिर है कितना। तो ये हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कितने कंप्लीट चैप्टर्स आ रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है पूरी बुक में कहीं कहीं कुछ कुछ चैप्टर्स एक्सक्लूडेड है फाइनल एग्जाम्स में और सेमेस्टर एग्जाम्स में भी। उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले क्या, टोटल चैप्टर्स कितने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम टोटल चैप्टर देखेंगे हिस्ट्री में, और कंप्लीट हिस्ट्री में केवल 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इंडिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बाकी का क्या करना है, तो बाकी की प्लानिंग बता रहा हूं दोस्तों। बाकी में बचे टोटल 2 चैप्टर्स, जिनमें द मेकिंग सॉरी बाकी बचे 2 चैप्टर्स, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सब इंटरनल असेसमेंट में जांच ली जाती है। तो कंफ्यूजन को दूर करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे सेशन की। आ जाओ फटाफट। कंफ्यूजन को दूर करने का काम इस सेशन में होगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है, अपने सिलेबस को सही से ध्यान से देख लेना, ताकि ये आइडिया लग जाए कि आखिर सिलेबस है कितना। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस का आइडिया ही नहीं होता कि भाई कितने चैप्टर्स करने हैं कितने नहीं करने, बस टीचर के भरोसे चल रहे हैं। तो अपना भरोसा छोड़िए, अपने सिलेबस को एग्जैक्टली समझना स्टार्ट कीजिए। ये रहा आपका अपना हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री के सिलेबस में क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है टोटल कितने चैप्टर्स कंप्लीटली आ रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज हिस्ट्री में 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका आधा आधा या बिल्कुल लेना देना नहीं आपके फाइनल एग्जाम में। जैसे कि मैं बात करता हूं पहले कंप्लीट चैप्टर्स की। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा चैप्टर। नेशनलिज्म इंडिया, उससे बेहतरीन चैप्टर। एंड सबसे प्यारा एंड सबसे टफ, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे लेंदी है बट बहुत इजी और बहुत प्यारा है। करेंगे कैसे, तो बाकी चैप्टर्स का क्या छोड़ दें, जी नहीं। बाकी चैप्टर्स में क्या करना है, बचे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। यहां पर एग्जामिनर ने, सीबीएसई ने क्लियरली कह दिया कि हम टॉपिक नंबर 1.1 से 1.3 तक ही पूछने वाले हैं। तो आपको इतना ही अच्छे से याद करना है। बाकी का इंटरनल असेसमेंट में चला जाता है, उसकी परेशानी नहीं करनी है। मैं पूरा भी कराऊंगा, बट हम फाइनल एग्जाम्स को भी ध्यान में रख के चले। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगेन इंटरनल एसेस का पार्ट है, इसे भी कर लेंगे। तो मेजर फोकस हमारा 3 चैप्टर्स पर रहना चाहिए। आगे बात करते हैं ज्योग्राफी की। टोटल चैप्टर 7, फाइनल एग्जाम्स में आने वाले चैप्टर्स टोटल 6। एक कौन सा है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये केवल मैप वर्क के अकॉर्डिंग करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है, ओनली मैप वर्क, पॉइंटिंग आएगा, दैट्स इट। बात करते हैं आगे पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स की। टोटल चैप्टर्स 5, आने वाले चैप्टर्स पूरे 5, कोई डिस्काउंट नहीं किसी भी बच्चे को। इकोनॉमिक्स की बात करें, टोटल चैप्टर्स 5, आने वाले चैप्टर्स 4, एक का डिस्काउंट, वो कौन सा है, कंज्यूमर राइट्स। ये प्रोजेक्ट वर्क में जा चुका है, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, इस पर टीचर इजीली मार्क्स दे देंगे। सीक्वेंस की बात करते हैं, सर सबसे पहले कौन सा चैप्टर करूं हिस्ट्री में जिससे मुझे फुल मार्क्स आ जाए, यानी कि आपकी 20 मार्क्स की प्रिपरेशन को बना रहा हूं मैं आसान। सुनिए मेरा समाधान। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, सबसे छोटा पार्ट, 1.1 टू 1.3, बस
उसके बाद द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, देखने में लेंदी बट बहुत ही प्यारा और हजारों बार हजारों लोगों ने कराया, तो इसकी स्टोरी अलग अलग मल्टीपल वेज में आपको सुनने को मिल जाएगी। सिमिलरली नेशनलिज्म इंडिया, जब वर्ल्ड कर लो तो थोड़ा नेशनलिज्म इंडिया भी कर लेना, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक से ही हर बार क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या है आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, सबसे लेंदी बट सबसे प्यारा, इसको करना सबसे लास्ट में। बात करते हैं ज्योग्राफी की। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सबसे पहले, वाटर रिसोर्सेज उसके बाद, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो 20 मार्क्स आपके कंफर्म पक्के हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। बात करते हैं सिविक्स यानी पॉलिटिक्स की। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, जेंडर रिलीजन एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत सोच समझ के सीक्वेंस आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। इन केस कभी एक आधा चैप्टर पढ़ने का मन नहीं किया तो भी आपके बोर्ड में मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और कहां से आते हैं। चलिए इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, एज पर द उनके मार्क्स और उनकी डिफिकल्टी इजी टू हिसाब से मैंने लगाया है, और ये भी 20 मार्क्स का ही आएगा, यानी आपके पूरे पूरे 20 मार्क्स की पूरी मैंने बात आपको कर दी है। बात करते हैं मार्किंग की। हर एक बुक का पार्ट, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, 20 मार्क्स का है। कितने आवर्स स्टडी करें? सबको लगता है 20 घंटा, 16 घंटा, कोई 8 घंटा, पूरे दिन पढ़ो, नहीं। 7 घंटे आपके स्कूल के, 5 घंटे आपके ये ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला के, टोटल 12 आवर्स की स्टडी, दैट्स इट, उससे ज्यादा करना जरूरी नहीं है। क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें? डोंट रिलाई टू मच ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि अब पैटर्न बदल रहा है। आप सैंपल प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं फिर भी कहूंगा कि एनसीईआरटी के बैक साइड क्वेश्चन जरूर करें, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जरूर करें, और इसके लिए मैं जल्द ही एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं। सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, पूरी प्रिपरेशन मेरी साइड से आपके लिए। बात करते फोकस। एनसीईआरटी जब पढ़ो तो ईच एंड एवरी लाइन पे फोकस करना मेरे बच्चों बहुत बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। चलो अगली बात करते हैं। एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जो मन करे वही करो भाई साहब, वही वही करो, वही जो मन करे वो करो। मोबाइल देखो, टीवी देखो, गेम्स खेलो, जो करना है वो करो, बट बी इन योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, ये था मेरी तरफ से एक गाइडलाइंस।